You are our darling. That he is. He really is. That he is. You know, before this movie started, everyone was like, darling could have punched now, darling. I was like, okay, that's kind of weird. And then I met him 1 week and I was like, yeah, he's Like I don't know why he is called Rebel Star, but I completely understand why he is called Darling. तो भाई इस वीडियो के इंट्रो में आप जो एक वीडियो क्लिप देखे जहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन कह रहे हैं कि प्रभास को रेबल स्टार क्यों कहा जाता है वो तो मुझे नहीं पता, पर उनको डार्लिंग क्यों कहा जाता है, लोग उन्हें डार्लिंग क्यों कहते हैं, वो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। और यही चीज होगी आज की इस वीडियो की टॉपिक कि हमारे डार्लिंग प्रभास एक्चुअल में डार्लिंग क्यों कहलाते हैं। देखो, रेबल स्टार जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, जब से वो हीरो बने हैं, तभी से वो यंग रेबल स्टार है। और ये जो रेबल स्टार का ओहदा जो है उन्हें अपनी अंकल से मिली है, जिनको रेबल स्टार कहा जाता था, और उनके बाद ये आए तो इनको यंग रेबल स्टार कहा गया। लेकिन डार्लिंग वर्ड जो है ना मेरे भाई, ये वो कमाए हैं, और फिल्म से नहीं बल्कि उनकी बिहेवियर से, उनकी हम्बलनेस से, उनकी ह्यूमैनिटी से। आप सुने होंगे बहुत सारे उनके को स्टार होते हैं जो भी उनके साथ काम करते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि डार्लिंग प्रभास के साथ काम करके आपको कैसा लगा, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव कैसा है, तो वो लोग कैसे कहते हैं, उनकी एक्टिंग के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, वो कैमरा के सामने कैसे सामने आते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा उनकी बात होती है उनकी ह्यूमैनिटी की, उनकी हम्बलनेस की, उनकी बिहेवियर की। भाई देखो, डार्लिंग प्रभास ना एक्चुअल में एक्शन हीरो है, सबसे बड़े एक्शन हीरो, लार्जर देन लाइफ वाला किरदार उनका ही होता है, और वो एक एक्शन हीरो के तौर पे ही नजर आते हैं, जाने जाते हैं, पहचान है उनका। उनकी अगर कोई लव स्टोरी फिल्म ऐसा अभी के टाइम के, पहले तो लव स्टोरी फिल्में आती थी उनकी, लेकिन अभी बाहुबली के बाद से अगर मैं बात करूं तो राधेश्याम मूवी जब आया लोगों को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, लेकिन सब लोग ढूंढते हैं उनको एक्शन अवतार के हिसाब से, उनकी एक्शन करता हुआ एक एक्शन हीरो के तौर पे उनका पहचान है। तो उसी हिसाब से उनका नाम क्या होना चाहिए मेरे भाई, उनकी मतलब वही एक्शन हीरो के हिसाब से उनका एक्शन स्टार होना चाहिए, पावर स्टार होना चाहिए, है ना, इस तरह का नाम होना चाहिए उनका, एक एक्शन हीरो के तौर पे ऐसा खुंखार वाला नाम होना चाहिए। लेकिन उनको डार्लिंग कहा जाता है। एक हीरो आता है जो कि सबसे ज्यादा एक्शन दिखाता है, एक्शन हीरो के तौर पे उसका पहचान है, लेकिन उसको संबोधन किया जा रहा है डार्लिंग वर्ड से, क्योंकि वो जो फिल्मों में एकदम से खतरनाक खुंखार रूप में आते हैं, वो सारी रूप से भी ज्यादा इंपैक्ट लोगों को उनकी बिहेवियर करती है, उनकी हम्बलनेस करती है। और अभी आपको शायद पता चल चुका होगा, मेरे पास कल एक वीडियो आया जहां पे हमें पता चली कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर, राम मंदिर, तो वहां पे वो 50 करोड़ से ज्यादा तक की डोनेट किए हैं, जिसके बारे में वो जिक्र भी नहीं करते और करने के लिए भी मना किए थे, लेकिन वहां के लोग ये जिक्र करे हैं। एक वीडियो हमारे पास पहुंची है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो यही वाला। तो इस वीडियो में वो इंसान जो है वो बता रहे हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा तक की डोनेट किए हैं, और स्पेशली जितने भी लोग राम मंदिर देखने के लिए जाएंगे उनकी खाने पीने का इंतजाम के लिए वो 50 करोड़ तक का डोनेट किया है। भाई साहब, वो भूखा नहीं छोड़ते किसी को। आप देखे होंगे हर एक को स्टार, हर एक जितने भी लोग उनके साथ काम करते हैं, सब लोग उनकी दावत की, उनकी जो फीडिंग, जो उनका जो नेचर है उसकी सब लोग तारीफ करते हैं। सूर्या जी, जितने लोग आप देखे होंगे, मैं सूर्या जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो एक फेमस एक्टर हैं, उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। जितने भी सब लोग, तीनू आनंद सर, सूर्या जी, वो प्रमोद पंजू, श्रुति हासन मैम, जितने लोग भी उनके साथ काम किए हैं, सब लोग, उन लोगों को खाना खिलाने में उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये सारी चीजों से ना भाई डार्लिंग प्रभास वो डार्लिंग वाला ओहदा को कमाए हैं। एक एक्शन हीरो अपनी एक्टिंग के बलबूते पर, ये सारी चीजों के ऊपर तो वो बहुत सारा टैग कमा लेता है अपनी एक्टिंग से, लेकिन एक ऐसा हीरो जो कि सबसे ज्यादा फिल्म भी बना रहा है, सबसे बड़ी बड़ी फिल्म भी बना रहा है, सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म बना रहा है, और इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पे लेकर के जा रहा है,
हमेशा कुछ एक्सपीरियंस, हमेशा कुछ अलग तरीके का, कुछ एक्सपेरिमेंटल, लोगों को अलग फिल्मों की अलग टेस्ट दे रहा है, जो कि इंडियन सिनेमा में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था, जो कि डार्लिंग प्रभास के थ्रू ही हमें देखने को मिल रही है। बाहुबली के बाद से ये सारा शुरू हुआ है और सब कुछ हमेशा कुछ अलग और बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी कंसेप्ट। वैसे हीरो को उसकी फिल्म के लिए तो जाना जाता है, लेकिन उसकी हम्बलनेस, उसकी ह्यूमैनिटी को देख करके लोग उनको डार्लिंग कहते हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है। एक बार पृथ्वीराज सुकुमारन सलार मूवी रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू में, भाई बहुत वही तो प्रमोशन करे है ना, सलार मूवी का कहाँ प्रमोशन हुआ है, नहीं तो वो एक दो इंटरव्यू में आ करके प्रमोशन करे हैं। तो उसी दौरान हमें पता चलती है कि पृथ्वीराज सुकुमारन कहते हैं कि सेट पे 11 लोग खड़े हुए हैं डार्लिंग प्रभास के साथ, और वहां पे 10 चेयर है, 10 कुर्सी है बैठने के लिए। डार्लिंग प्रभास सबसे बड़े सुपरस्टार है, फिल्म के हीरो हैं, पैन इंडिया सुपर, उनका सम्मान बहुत ज्यादा है वहां पे। तो वो 11वां कुर्सी नहीं आने तक वो बैठते नहीं है, वो खड़े हुए होते हैं। क्योंकि हम 10 लोग अगर बैठ जाएंगे पोजीशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से, बड़े स्टार छोटे स्टार ऐसे करके, तो वो 11वां इंसान कहां बैठेगा, इसलिए वो बैठते ही नहीं है। और जब तक डार्लिंग प्रकाश नहीं बैठेंगे बाकी लोग कैसे बैठ सकते हैं। तो 11वां कुर्सी आएगा, 11th चेयर आएगा, उसके बाद वो बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे। यही उनकी ह्यूमैनिटी है। वो कभी दिखाते नहीं है कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं, इतना बड़ा मैं, मतलब इंडिया में अभी मेरा राज चल रहा है बोल करके, वो कभी दिखाते नहीं है। और इसी वजह से वो डार्लिंग वर्ड को कमाए हैं भाई। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजों को सुन करके। अभी मैं सोचता हूं उनको लोग जलते क्यों हैं। उनकी देखो, वो तो इतने बड़े सुपरस्टार है, इंडियन सिनेमा को इतने दूर तक लेकर के जा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, ना किसी के पीछे जा रहे हैं, ना क्या, ना सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ अपना ऐसा दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं, ये हूं बोल करके। आप जाओ, इतने बड़े सुपरस्टार है, उनकी पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे उनका फॉलोअर बहुत ज्यादा कम है। मुझे बहुत सारे लोग आकर के बोलते हैं कि भाई प्रभास का इतना बड़ा स्टारडम है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो सबसे बड़ा इंडिया का, मतलब वो पैन इंडिया सुपरस्टार है, सबसे बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उसका जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स जो है वो कम क्यों है? क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। यहां तक अगर आप वीडियो देख चुके हो तो ये एक मेन पॉइंट है जो कि आप समझ पाओगे। वो दिखावा नहीं करते, बस फिल्मों का पोस्टर, बस किसी फिल्म को प्रमोशन, ऐसी चीजों से वो कुछ पिक्चर डालेंगे, कुछ स्टोरी डालेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कभी दिखावा नहीं करते कि वो उसका कितना बड़ा बंगलो है, वो लंबोर्गिनी कार में घूमते हैं, किस तरह का कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, जैसे बाकी सारे हीरो हीरोइन स्टारकास्ट लोग अपनी जो लाइफस्टाइल को दिखाते हैं ना। अगर प्रभास वैसा वाला पोस्टर छोड़ने लगेंगे, वैसा वाला तस्वीरें अपना छोड़ने लगेंगे, तो उनका भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। कहाँ पे घूमने गए हैं, कौन सी स्विमिंग पे स्विम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों की, जैसे बाकी सारे स्टारकास्ट, बाकी सारे हीरो लोग, मतलब सुपरस्टार लोग करते हैं। अगर वैसा करेंगे तो उनका भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो वैसा नहीं करते। बस फिल्मों से रिलेटेड कोई पोस्टर आ गया छोड़ देंगे, कोई फिल्म को प्रमोशन करना है कर देंगे, इसलिए उनका फॉलोअर्स बहुत कम है। वो दिखावा नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी कारण है ये डार्लिंग वर्ड को कमाने का। उनकी जगह पे कोई और होता तो कितना दिखावा करता, सोचो कितना दिखावा करता, सोचो कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं, इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूं। तो ये भी एक कारण है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको बहुत सारे लोग जलते हैं। जलते इसलिए हैं, मैं आपको बता देता हूं, रीजन भी है यहां पे, क्योंकि भाई वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं, लोग उन्हें लॉटरी स्टार कहते हैं, लेकिन उनको भी अच्छी तरह से पता है कि वो किस तरह से अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सिक्योर रखे हैं। ऑलरेडी सिक्योर है। उनका रुतबा, उनका पावर कभी कम हो ही नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। एक हीरो की फिल्म आ गया, चल गया, सुपरस्टार हो गया, मतलब एकदम से ताबड़तोड़ कलेक्शन कर ली, लेकिन नेक्स्ट फिल्म उसका क्या है वो सपना बन जाता है। लेकिन डार्लिंग प्रभास के साथ ऐसा नहीं है। उनके पास्ट में भी फिल्में थी, प्रेजेंट में अभी सलार चल रही है, राजा साहब का पोस्टर आ गया है, उसका पोस्टर, ये फर्स्ट सॉन्ग आने का, पहला सिंगल आने का अपडेट आ चुका है, राजा साहब के बारे में जिक्र हो चुका है, और कल की 2898 मूवी का रिलीज डेट भी पता चल चुका है। सलार 2 मूवी कब आने वाली है उसके बारे में पता चल चुका है। स्पिरिट मूवी में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में पता चल चुका है। और आगे चल करके और भी कई सारी फिल्में हैं, रावणम सुकुमार के साथ है, लोकेश कनगराज के साथ है, ऐसे कई सारी फिल्में हैं जो उनकी फ्यूचर में
3-4 साल तक उनके पास फिल्में हैं और हर एक साल में 2-2 फिल्में हैं, और वो फिल्म इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में सक्सेस हो जाएंगी और फिर बाकी सारे फिर डायरेक्टर आकर के उनके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत सारी फिल्में रिलीज होते होते और भी कई सारी फिल्मों के साथ फिल्मों को वो साइन कर लिए होंगे। तो इस तरह से वो सिक्योर रखे हैं। अभी आप मुझे बताओ कि ऐसा किसके पास है? सलार जैसा फिल्म बनाने के बाद कल्कि जैसे फिल्म का रिलीज डेट किसके पास है? कल्कि फिल्म आने के बाद सलार 2 जैसे फिल्म का रिलीज डेट किसके पास है? सलार 2 मूवी देखने के बाद स्पिरिट जैसा फिल्म का रिलीज डेट किसके पास है? यही रीजन है जो कि बाकी सारे जितने भी हैं हेटर्स का मतलब क्या है कि वो लोग अपने हीरो को लेकर के बहुत सपना देखते हैं और वो हीरो वो सपना को साकार नहीं कर पा रहा है। तो जिसका सपना साकार हो चुका है, जो एकदम से रुतबे को बढ़ा चुका है, उसको तो जलन होगा ही। ये सच बात है, यही है जलन का रीजन और कुछ नहीं है। नहीं तो न्यूट्रल ऑडियंस को अच्छी तरह से पता है कि प्रभास क्या है और इंडियन सिनेमा को कहां तक लेकर के जाएगा और वो किस तरह का काम करेगा और आगे चल करके उसका कैसा कंसेप्ट है और क्या दिखाना चाहता है, सबको पता है। तो गाइस यही है, मैं बस यही सोचता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतनी बड़ी बजट की फिल्में, इतनी भारी कलेक्शन, इतना सब कुछ, इंडियन सिनेमा की इतना रुख बदलने के बाद उनकी फिल्मों के लिए उनको तो जाना जाता है, उनकी फिल्मों के लिए उनका तो पहचान है, लेकिन उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी हम्बलनेस और ये दिखावा ना करना, लोगों के साथ लोग मतलब इंसानों के साथ इंसान बन करके ही रहना, जमीन पे हमेशा पैर रखना, ये सारी चीजों के बदौलत वो इतनी बड़े एक्शन हीरो होने के बाद भी उनको डार्लिंग वर्ड से संबोधन किया जाता है। दिल खुश हो जाता है यार ऐसी बातों से, और बहुत अच्छी लगती है कि भाई मैं हर एक फिल्म को सपोर्ट करता हूं, हर एक फिल्म का, हर एक हीरो का मैं फैन हूं, लेकिन इनका रुतबा, इनका प्रशंसक थोड़ा ज्यादा हूं। ये सोच करके अपने आप को भी अच्छा लगता है भाई। और मेरे जैसा फीलिंग्स अगर आप लोग भी रखते हो तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।